जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना रघु विश्वकर्मा। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग समाज के बीच में काफ़ी लोग इधर उधर पार्टी लोकसभा चुनाव भी है, तो इस समय सभी पार्टी विश्वकर्मा की मतलब एकजुट करने में लगी हुई है। इसी तरह पे हमारे बीच समाज सेवी वरिष्ठ विश्वकर्मा समाज के नेता माननीय कन्हैया लाल विश्वकर्मा जी के आवास पे एवं उनके दुकान पे आज आए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। क्या उनकी राय है, क्या मसले हैं। तो सर, पहले अपना नाम बताइए। कन्हैया लाल विश्वकर्मा, मैं झूसी प्रयागराज से बोल रहा हूँ। जी जी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जी। जो यहाँ पर आप आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं, जैसा आपने ने कहा कि इतने समय उस बार अभी आप कार्यक्रम लगाए थे और उसमें के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर बुधेन विश्वकर्मा जी, जो कहीं ना कहीं विश्वकर्मा समाज को एक नेता मिल गए हैं। तो उनको किस नज़रिए से आप देखते हैं कि कैसे ऐसे ही नेता के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप, क्योंकि अभी लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के गठबंधन में 9-10 ठो पार्टी भी शामिल हो गई हैं। इस पे आप किस नज़रिए से लोकसभा चुनाव, इस पे क्या आप विचारधारा है। भाई देखिए, जैसे कि हमारे समाज में पहले भी कई नेता बने हैं, क्योंकि ज़्यादातर नेता चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन वो एमएलसी वगैरह वगैरह मतलब एहसान तले बन गए। उनका खुद का ना कोई सिंबल था ना पार्टी थी, वो दूसरे के पैरों तले रह गए। वो समाज को आगे नहीं ले गए। क्यों? वो कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ठीक, वो समाज को मूर्ख बनाने का काम किए। लेकिन आज हमारे बीच में डॉक्टर वीरेंद्र जी, जो कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जब मैंने देखा फेसबुक वगैरह पर या उनसे हमारी जब बात हुई, तो हमको बड़ा गर्व महसूस हुआ कि हमारे समाज में कोई व्यक्ति ऐसा है जो समाज के लिए जूझ रहा है, समाज के लिए लोहा ले रहा है, समाज को आगे ले जाने का काम कर रहा है और समाज के प्रति निष्भाव से समर्पित है। तो हम लोग पूरे समाज के साथ प्रयागराज वासियों ने यह सोचा कि अब हम लोग तन मन से और जो भी हो सके धन से भी हम लोग पूरा उनका सपोर्ट करेंगे, उनकी पार्टी को आगे ले जाएंगे और आने वाले समय में उनको हम लोग राष्ट्रीय नेता मानेंगे और लखनऊ तक लेके जाएंगे उनको। नहीं, जैसा आप जान ही रहे हैं कि इतने समय कई नेता उभर रहे हैं विश्वकर्मा समाज में। इतने समय छोटी छोटी पार्टी बना के उभर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि हम विश्वकर्मा समाज में हमारा कोई नेता नहीं है। तो उस पर आप सब विश्वकर्मा समाज को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि विश्वकर्मा समाज जागरूक हो रहा है। और जैसे आपने कहा कि किसी के पैर के नीचे मतलब एमएलसी विधायक बना दिया जाता है और बिना चुनाव का, इससे समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। तो इस पर आप क्या विचारधारा बताने चाहते हैं कि जो बिना चुनाव के बिना एमएलसी बन जाते हैं, फिर भी समाज के लिए उनको समाज को बनाया जाता है कि अपने समाज को जागरूक करने के लिए, लेकिन वो समाज को जागरूक नहीं कर पाते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है। भाई जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी पार्टी बनी है। नहीं, इस पे बात नहीं हो रही। जो आप मेन पॉइंट, जो विश्वकर्मा समाज में बिना चुनाव के एमएलसी विधायक बना दिया जाता है, इस पे आप मेन पॉइंट क्या है। भाई देखिए, जो व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ेगा, दूसरे का एहसान तले वो बन जाएगा, तो वो काम क्या कर पाएगा हमारे लिए। वो तो बेचारा खुद ही दबा कुचला है। ठीक है, वो समाज को कहाँ आगे लेके जाएगा। लेकिन जब आप लड़ेंगे, जूझेंगे, तो आपकी बात विधानसभा में भी मानी जाएगी। क्यों? जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि इस समय काफ़ी कौशाम्बी जिला में अभी कई युवा साथी और भी कई जिलों में इस समय चर्चा के विषय भी बनी है लोक जन सोशलिस्ट पार्टी। कहीं ना कहीं लोगों को, युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि हम अभी अदर पार्टी में जुटे थे, हमारा कोई सहयोग नहीं था। तो अगर इस पार्टी में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के लिए आने वाले समय हमारा भी अच्छा होगा। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। भाई हम युवाओं को ये कहना चाहते हैं, जैसे कि अभी मौजूदा सरकार में देख लिया जाए या पहले भी बहुत सरकारें रही हैं, लोगों ने सिर्फ अपना पेट भरा। ठीक है, अपनी जात, अपनी बिरादरी, सब कुछ अपना देखा, लेकिन जनता के बारे में किसी ने सोचा नहीं। ठीक है, लेकिन हमारी पार्टी लोक जन सोशलिस्ट पार्टी ऐसी पार्टी है, क्योंकि अभी तो मैं उसका कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसे अपना मानता हूँ। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि इस समय विश्वकर्मा समाज में उत्तर प्रदेश में कई संगठन चल रहे हैं, कई पार्टियां चल रही हैं, जो कि
बड़ी बड़े संगठनों से, बड़ी बड़ी पार्टियों से वो लोग मतलब जुड़ी हुई हैं, और उसमें क्या मिला है, सिर्फ पद, छोटा मोटा पद मिल गया है। और भी कई हुए हैं जो उनकी अब जेब भरने के लिए, समाज के लिए उनको बनाया गया, लेकिन उन लोग अपना जेब भर रहे हैं। फिर भी उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप उस पार्टी में, जिस पार्टी में आप हैं, उस पार्टी में आपकी सुनाई नहीं हो रही है, तो आप क्यों नहीं अपने घर में लौटे, अपना समाज, जिस समाज की वजह से आप पहचाने जाते हैं, उस पर आप विचार कीजिए। भाई जैसा कि सही चीज़ है, हर जिले में 8-8 10-10 संगठन बने हुए जी। हैं और सभी राष्ट्रीय अपने आप को अध्यक्ष कहते हैं, जी। कोई कुछ कहता है, कोई किसी पार्टी में। ठीक है, होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता गलत है, नहीं, लेकिन गलत बात। देखिए, जैसे कई राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब क्या है, आप ये समझाइए लोगों को। संगठन का अध्यक्ष जैसे संगठन छोटा नहीं, मोटा संगठन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे संगठन भी बना लिए हैं, और तो 2 4 20 50 लोग को जानने लगे तो संगठन बना लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिए हैं। तो आप ये बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब क्या, जो मेन पॉइंट विश्वकर्मा के समाज में जो इतने राष्ट्रीय बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब क्या, लोगों को समझाइए कि इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं लोग, लेकिन समाज में चलने लायक होते हैं कि नहीं, इस पर क्या आपकी डिमांड है? भाई देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब हो जो राष्ट्र के प्रति जो समर्पित हो। जी। आप अपने जिले से बाहर तो निकल नहीं पा रहे, मोहल्ले के बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आपके साथ एक आदमी चलने को तैयार नहीं है। ठीक है, कितने संगठन ऐसे हैं कि उसके पदाधिकारी ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो उन लोगों को मैं ये कहना, संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग भाई साहब, छोटा बड़ा, मैं बड़ा तुम बड़ा, ये छोड़कर सभी लोग लोक जन सोशलिस्ट पार्टी में रहकर और अपने समाज को आगे ले जाने का काम करें। कोई ये ना सोचे कि मैं छोटा हूँ, वो बड़ा है, मैं उसके आगे नहीं झुकूंगा, ये गलत भावना है। हम सब एक हैं। ठीक है, जैसे और जातियों में देख लीजिए, सभी लोगों ने अपनी पार्टी बनाई और सब लोग एकजुट होकर आगे चले, लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं है। हम लोगों ये कहते हैं, यार मेरा संगठन अलग है, प्रोग्राम होना चाहिए तो मेरे संगठन के तहत होना चाहिए। अरे यार, क्या है आपका संगठन? आपकी कोई अस्तित्व ही नहीं है तो आपके संगठन में क्यों प्रोग्राम हो? जब हमारी पार्टी है, हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हम अपनी पार्टी को लेकर उस पर प्रोग्राम करें और उसको आगे लेके जाए, जिसके समाज में अच्छा संदेश जाए। जैसे आपने कहा कि पार्टी लोक जन सोशलिस्ट पार्टी, और कहीं ना कहीं लोगों के प्रति विश्वास संगठन ये काफ़ी तेज़ी से चर्चा का विषय भी बन रही है, और लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। तो मेन पॉइंट से जो इस समय पार्टी लोकसभा चुनाव है, और 2024 में इस समय सांसदीय क्षेत्र चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि इस समय विश्वकर्मा समाज में कोई नेता विधायक है नहीं है, तो देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, और इस पर आपकी क्या राय है? अगर मंत्रिमंडल में गरीबों का मसीहा कहलाने वाले आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी को कोई ना कोई मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, इससे विश्वकर्मा समाज को क्या संदेश जाएगा, इस पर बताइए। भाई जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, ठीक है, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे, हमारे उभरता हुआ नेता, नौजवानों का साथी, हम सबके मसीहा डॉक्टर वीरेंद्र जी को अगर मंत्रिमंडल में शामिल कर ले और अपनी पार्टी में समर्पित कर ले, तो ये हम लोगों को बहुत सौभाग्य की बात होगी। हम लोग दिलो जान से पार्टी के लिए समर्पित हो जाएंगे, पूरा समाज समर्पित हो जाएगा। और खाली विश्वकर्मा ही नहीं, हमारे समाज में 5 जातियाँ हैं, लोहार, सोनार, ठठेरी, बढ़ई, जैसे हम सब समर्पित हो जाएंगे। नहीं, ऐसे समर्थित नहीं होंगे। जिससे देखिए, चुनाव, देखिए मंत्रिमंडल में पहली बात तो इस समय लोकसभा चुनाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये समाज की बात है। जब हमारा भाई कोई मंत्री बनेगा, तब हमारी लोग की आवाज़ उठेगी। और ऐसे जैसे आपने कहा कि हम समर्थित, ऐसे समर्थित नहीं होना है, बल्कि समाज को एकजुट, जब तक समाज में अत्याचार बंद नहीं होगा। अभी आपने देखा है फतेहपुर में, प्रयागराज में, गोंडा जिले में, मैं भी गया हूँ, वहाँ पे देखा हूँ, सुना हूँ। तो इस पर आप क्या विचारधारा अपनी बताते? भाई देखिए, जब हमारे में एकता नहीं होगी तो जाहिर बात है पड़ोसी हम पर चढ़ेगा। हाँ, तो पहले तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सब लोग मिलजुल कर एक हों। भाई पड़ोसी तो चाहेगा कि आप अपना मकान बेच के हमको दे दो, आप ठीक है, मैं खाऊंगा, तो हमको क्यों खिलाएं हम किसी को? आप स्वयं मजबूत हो, किसी की बातों को बेवजह अलगर ना माने, आपके अंदर खुद अच्छी सोच, विचार, भावना होनी चाहिए कि कौन हमें कहाँ लेके जा रहा है, किसी के बहकावे में ना आए। देखिए, हमारे साथ कन्हैया लाल विश्वकर्मा जी ने अपनी विचारधारा बताई, और लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से, माननीय पार्टी के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश विश्वकर्मा समाज के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संगठन है, सभी को एक संदेश देने का काम किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हमारे समाज के नेता उभर रहे हैं, एलएसपी लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, तो उनका आप सभी लोग ताहे दिल से सपोर्ट करें, जिस लायक जो है वे सपोर्ट करें। इसी तरह पे चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग हमारे वीडियो देखते रहें, शेयर करें। जय हिंद।